यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और आपको सीधा एमएसएमई लोन मेले में ले चलते हैं। माननीय सांसद श्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, मनकामेश्वर मंदिर की महंत जयगिरी जी, माननीय सांसद बाराबंकी सुपेंद्र रावत जी, माननीय विधायक श्रीमती जयदेव जी, अनुसूचित जाति जनजाति वित्तीय विकास निगम के अध्यक्ष श्री लालजी प्रसाद गर्मल जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्म जयंती भी है। भारत के महान क्रांतिकारी श्री खुदीराम बोस जी के साथ भी आज की तिथि जुड़ती है। देश के अनेक घटनाओं का साक्षी बना हुआ यह दिवस आज लखनऊ में भी एक महत्वपूर्ण आयोजन के साथ जुड़ रहा है। अपने पुत्र श्री आकाश किशोर की नशा की लत से मौत के फलस्वरूप समाज में किसी भी अन्य परिवार के साथ इस प्रकार की घटना न घटित हो, इसे ध्यान में रख करके जागरूक नागरिक के रूप में, जागरूक जनप्रतिनिधि के रूप में श्री कौशल किशोर जी ने आज का यह आयोजन किया है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब इस बात को जानते हैं कि भारत के अंदर जीवन को प्राचीन काल में 4 आश्रम पद्धति के साथ जोड़ा गया था। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ मूल्य निर्धारित किए गए थे, कुछ आदर्श स्थापित किए गए थे। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इस व्यवस्था के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम की व्यवस्था भारत की परंपरा है। हर एक नागरिक के लिए इसका अनुसरण करना उचित आवश्यक था। व्यक्ति उसके अनुसार उस आश्रम के अनुसार आचरण करता था और उसके अनुसार व्यवस्था का संचालन करता था। सर्वत्र सदाचार था, लोगों में खुशहाली थी। समय के लोग नई व्यवस्था के साथ आए। अलग अलग कालखंडों में अलग अलग व्यवस्थाएं स्थापित होती गई, लेकिन एक जो चिंता का विषय आज भी हम सबके सामने है और वह मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी कि नशा किस प्रकार से युवा पीढ़ी को निकल रहा है। एक दार्शनिक ने कहा था कि अगर किसी देश के भविष्य को देखना है तो उस देश के युवा पीढ़ी के आचरण, उनके कृतित्व से देश के भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। युवाओं के अंदर किस प्रकार का भाव है, वह उस समाज और उस राष्ट्र के भविष्य को स्पष्ट कर देता है। नशा करने वाला युवक
नशा करने वाला परिवार न केवल अपनी क्षति करता है बल्कि समाज और राष्ट्र की भी अपूर्णीय क्षति होती है। और इस दृष्टि से इस कार्यक्रम को जागरूकता के तहत आगे बढ़ाना चाहिए। स्वतःस्फूर्त भाव के साथ लोगों के अंदर ये भाव पैदा हो। हमें इसके साथ समाज के हर जागरूक नागरिक का यह दायित्व बनता है कि इसके साथ जुड़े और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें। क्योंकि जब तक लोगों के मन में भाव पैदा न हो, और इसकी शुरुआत हर एक व्यक्ति को अपने स्तर पर करनी पड़ेगी। आपको गांधी जी के जीवन की वो कथा याद होगी। एक महिला परेशान थी अपने बच्चे से। बच्चा मीठा बहुत खाता था और वो परेशान थी इस बात को लेकर के कि मैं ये बच्चे की आदत से परेशान हूं। तो गांधी जी के पास गए। उन्होंने गांधी जी से कहा कि आखिर मैं अपने बच्चे की इस आदत को कैसे रोकूं, और आप मेरे बच्चे को उपदेश देते हैं कि वह इस प्रकार का आचरण न करे, ज्यादा मीठा न खाए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई ठीक, इसके लिए तुम कुछ दिनों के बाद का समय दिया, उस दिन आना। कुछ दिनों के बाद तो महिला गई तो बच्चे को लेकर के गांधी जी ने उससे कहा कि भाई तुम मीठा खाना बंद कर दो, नुकसान कर देगा, ज्यादा खाओगे तो ज्यादा नुकसान करेगा। तो उस महिला ने गांधी जी से पूछा कि आखिर कितना ही बोलना था, तो पहले तो भी बोल सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि जिस दिन आप पहले दिन आए थे उस दिन मैं भी मीठा खाता था। और मैं जानता था ये मीठा नुकसानदायक है, इसलिए मैं जब किसी को उपदेश दूं तो यह आवश्यक है कि मैं पहले स्वयं मीठा खाना बंद करूं। और जब उन्होंने स्वयं मीठा खाना बंद कर दिया, स्वयं इसका अभ्यास किया कि अब मेरी आदत नहीं है, तो उन्होंने फिर उस बच्चे को जो उपदेश दिया वो उस बच्चे पर प्रभावित हुआ। और यही नशा के खिलाफ इस अभियान के साथ भी होना चाहिए। इस अभियान के साथ यही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति इसके साथ संकल्पित हो। ना हम स्वयं नशा करेंगे, ना हम अपने परिवार में नशा होने देंगे, और न ही हम किसी अन्य को भी नशा करने देंगे। इसके लिए जागरूकता। बहुत सारे स्थानों पर जहां नशे के आदि एक पीढ़ी बनी है, पीढ़ी की पीढ़ी समाप्त हो गई। और यही स्थिति स्वर्गीय आकाश किशोर के साथ हुआ। आज हमारे बीच में नहीं, लेकिन अन्य किसी परिवार में कोई आकाश किशोर न बनने पाए, उस प्रकार की त्रासदी न होने पाए। इसके लिए आवश्यक है हम जागरूकता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, और इस स्वतःस्फूर्त भाव के साथ होना चाहिए। मंडली बना करके हर मोहल्ले में, हर वार्ड में, हर गांव में। याद रखना, कोई भी आंदोलन जब हिंसक रूप लेता है तो आंदोलन अपना वजूद खो देता है। जागरूकता लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, और जागरूकता के माध्यम से लोगों को अवगत कराना। नशा खतरनाक है, यह व्यक्ति को खोखला बना देता है, व्यक्ति के विवेक को शून्य कर देता है, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट बना देता है, और एक समय के बाद एक विवेकहीन व्यक्ति अपना स्वत्व खो देता है, और फिर एक समय के बाद वह स्वयं भी उसका शिकार हो जाता है। शुरू में व्यक्ति जब नशा करता है तो नशा व्यक्ति करता है, लेकिन एक समय के बाद वह नशा व्यक्ति की पूरे सत्व को, पूरी ताकत को
अपने ओर खींच करके उसे नष्ट कर देता है। और इस प्रकार की जागरूकता जब हम लोग करेंगे तो लोगों के मन में तब एक भाव पैदा होगा। हमें लोगों को बताना पड़ेगा। पहले चरण में जहां तहां स्नैक जो बिक रहा है, जहां तहां किसी भी प्रकार की नशा की उन चीजों के बारे में लोगों को अवगत कराना, कहीं पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है तो उन बुरी चीजों के बारे में समाज को अलर्ट करना और फिर प्रशासन और शासन को इसके बारे में अवगत कराना। क्योंकि हर एक जनपद में मद्य निषेध के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी है और वो कमेटी समय समय पर इन चीजों को देखती है। हम लोग अगर इसके बारे में स्थानीय स्तर की कमेटियों को बना करके लोगों की जिम्मेदारी ही इसके ऊपर दे देंगे, आप देखना जो चीजें इन्होंने कही कौशल किशोर जी ने, वो स्वतः स्फूर्त भाव के साथ अपने आप होता जाएगा, अपने आप बंद होता जाएगा और एक समय के बाद ये हमेशा के लिए नशा मुक्त एक समाज जब बनेगा तो वहां से निकले हुए नागरिक स्वयं ही अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से समाज को एक नई दिशा देते हुए दिखाई देते और यही तो सारे हम सबको करना है, यही अभियान चलाना है। और इसी अभियान को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब यहां पर आए हैं। प्रदेश के अंदर हर एक जनपद में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित करने के लिए शासन ने पहले से ही कहा है। इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं, इससे संबंधित काउंसलर होते हैं, उनका दायित्व ही होता है कि नशा के आदि लोगों को काउंसलिंग कर सके, फिर उनको इस से मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ा सके। लेकिन अगर ये दायित्व समाज स्वयं अपने हाथों में ले, स्वतः स्फूर्त भाव के साथ हमें इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा तो यह निश्चित ही सफल होगा। मैं इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कौशल किशोर जी ने एक अच्छा अभियान हाथों में लिया है, लेकिन एक स्थानीय स्तर पर जागरूकता के माध्यम से इस कार्यक्रम को करना चाहिए। व्यापक जागरूकता के साथ इस कार्यक्रम को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा। इस विश्वास के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं और मैं चाहूंगा कि आज जो संकल्प यहाँ पे दोहराया जाना है, इस संकल्प के साथ आप सभी खड़े हो जाएंगे मेरे साथ इस संकल्प को दोहराएंगे। मैं जब मैं बोलूंगा तो उसमें आप अपना नाम लेंगे और उसके बाद जो मैं बोलूंगा उसके साथ आपको उसको दोहरा लेंगे, ठीक है। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार के नशे का सेवन नहीं करूंगा। नशा मुक्त समाज बनाने के लिए एवं नई पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए प्रत्येक महीने एक व्यक्ति को इस आंदोलन के साथ जोड़ करके इस संकल्प को आगे बढ़ाऊंगा। मैं यह भी संकल्प करता हूं कि समाज हित व राष्ट्र हित में अपनी आखिरी सांस तक नई पीढ़ी को नशे के हर प्रकार के दुर्व्यसनों से बचाने के लिए प्रयास करूंगा। भारत माता की जय।